नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं 8 पे कमीशन, बहुत दिन से सीरीज चलता आ रहा है 8 पे कमीशन 8 पे कमीशन 8 पे कमीशन। फाइनली 8 पे कमीशन का अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि 8 पे कमीशन अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है। 8 पे कमीशन का जो कमेटी बनेगा कि किस बेसिस पे 8 पे कमीशन में सैलरी बढ़ेगा, जैसे फिटमेंट फैक्टर देखा जाता है, मतलब करंट महंगाई देखा जाता है, बहुत कुछ देख करके जो 8 पे कमीशन लाएगा उसके लिए एक कमेटी बनेगा जो कि 2026 में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी चल रहा है 2025 का जनवरी। एक्चुअली में ये सब चीज़ 2024 में ही हो जाना चाहिए था, जनवरी से, क्योंकि इतना दिन तक सारा रिसर्च भी होता है, डिस्कशन होता है, क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है। कमेटी जो बनता है उन लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, सब कुछ के मद्देनज़र देखते हुए सबका काम करना पड़ता है, सुझाव देना पड़ता है, सजेशन देना पड़ता है, और उसी पे सारा चीज़ होता है। तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, क्योंकि पिछले साल लोकसभा इलेक्शन था, तो इस वजह से हो सकता है उसमें ज़्यादा बिजी हो सारे मिनिस्ट्री जो अभी जो पावर में पार्टी है, मतलब बीजेपी। अभी मोदी जी पीएम है तो वही सब कुछ डिसाइड करते हैं ना, तो उनका ही सब सब पार्ट्स है, हाथ है, राइट हैंड दाएं हाथ, सब कुछ बोल सकते हो, क्योंकि उनका ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, मिनिस्टर उन्हीं का है, बीजेपी का। तो अभी अश्विनी वैष्णव है जो कि हमारे रेलवे मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है। ठीक है, तो एक वीडियो आया था, उसमें बोले थे कि 8 पे कमीशन पे चर्चा चल रहा है और उसको अप्रूव किया जाता है, और अभी तक ये नहीं बताया कि कितना फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंगली आपका सैलरी बढ़ेगा। चीज़ के लिए आप टाइम लगेगा, और 2026 में फाइनली इम्प्लीमेंट होगा, और अभी पूरा डिस्कशन चल रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मेनली लाया जाता है, और सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो भी काम करता है, चाहे गेजेटेड पोस्ट पे हो चाहे नॉन गेजेटेड पोस्ट पे कमीशन आया था, उसका काम धाम जो है डिस्कशन 2014 में चलना स्टार्ट हुआ था, और फाइनल अप्रूवल 2016 में हुआ था। उस समय बीजेपी की सरकार बन चुका था, और 2014 में कांग्रेस का सरकार था, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय से ही चल रहा था, 2 साल टाइम लगा था। तो 2006 में जो है, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। 2006 से लेकर के उससे वेल बिफोर 2006 से लेकर के 2025 में 2016 तक 8 पे हमारा था कमीशन 6 पे स्टैब्लिश करने कमीशन, से और 2016 से सफिशिएंट लेकर टाइम मिलेगा 2026 तक सो हमारा दैट द 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस होगा। कैन बी रिसीव्ड एंड आफ्टर वेल दैट बिफोर द 2026 से कंप्लीशन लेकर ऑफ द पीरियड ऑफ 2036 7th तक 8 पे पे कमीशन कमीशन। रहेगा। तो हर बार फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो पिछले बार जो 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर लिया था, हम आपको बता देते हैं। उस समय जीडीएस का बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल एमटीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे लोवेस्ट एम्प्लॉय होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, ग्रुप डी होता है, तो उन लोगों का सैलरी जो है 7,000 था, और उस पे जो है 2.57 से 1 मिनट 7,000 इंटू 2.57 इक्वल्स टू 17,990 रुपया हो रहा था, जबकि उसको बढ़ा करके 18,000 किया गया, क्योंकि इतना ये नहीं होना चाहिए, ओड टाइप का सैलरी नहीं होना चाहिए, तो 18,000 मिनिमम सैलरी किया गया था। और उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था, यानी महंगाई दर जिसको बोल सकते हैं, 2.57 मल्टीप्लाई किया गया था बेसिक सैलरी से। तो 6 पे कमीशन में मिनिमम जो सैलरी मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 7,000 था, उसके बाद 18,000 कर दिया 8 पे कमीशन 7th पे कमीशन में। अब 8 पे कमीशन में कुछ लोग बोल रहा है कि 1.5 गुना बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, कुछ लोग बोल रहे 1.92 गुना बढ़ेगा, कुछ लोग बोल रहा है कि 2.8785 इस तरह से बनेगा। तो हम हर मद्देनज़र से देखते हैं, क्योंकि अगर आप एमटीएस के बारे में जान जाओगे तो सबके बारे में जान जाओगे। ठीक है, क्योंकि एमटीएस सबसे लोवेस्ट पोस्ट होता है। तो अभी एमटीएस का कितना है, 18,000 है। कुछ लोग बोल रहा है कि 1.92 गुना बढ़ेगा,
तो मिनिमम जो सैलरी हो जाएगा 34,560 रुपया होगा, लेकिन 560 तो नहीं होगा, 34,600 रुपया हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद डीए बढ़ेगा, क्योंकि जनवरी में एक बार डीए बढ़ता है, एक बार जून जुलाई में डीए बढ़ता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है जनवरी में ना करके अब मार्च में होता है, और जून जुलाई में ना हो करके अक्टूबर में होता है जो डीए बढ़ता है। और इतना दिन जो गैप रहता है उसका डीए एरियर जोड़ के दिया जाता है। तो डीए तो कुछ दिन, जैसे मान लो जनवरी में मान लो हमारा 1.92 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, जैसे 18,000 है, 18,000 का 1.92 हो जाएगा, तो मिनिमम सैलरी जो हो जाएगा एमटीएस का 34,600 रुपया हो जाएगा। वैसे 560 हो रहा है, 34,600 रुपया होगा। फिर उसके बाद डीए कुछ महीने के बाद बढ़ेगा, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस जो है वो अभी हाउस रेंट अलाउंस जो है जेड सिटी में 10% मिलता है, वाई सिटी में 20% मिलता है, और एक्स सिटी में 30% मिलता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना निकाल सकते हो, अगर ऐसे वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड सिटी में आप देख सकते हो। फिर टीए मिलता है, टीयरनेस ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ये तीनों अलाउंस तो मिलता ही है। और मिनिमम सैलरी जो हो जाएगा 34,600 के आसपास मिल जाएगा। तो उसमें सब जोड़ जाड़ के आप निकाल सकते हो एक सैलरी, ठीक है। तो अभी इस पे बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं जीडीएस पे इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं। हाँ, जीडीएस पे भी इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि देखिए जब भी पे कमीशन आया है तब जीडीएस का सैलरी भी रिवाइज किया गया है, ठीक है। जब भी कोई डियरनेस अलाउंस बढ़ता है तो वो जीडीएस पे भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी जीडीएस का मिनिमम सैलरी कितना है 10,000 एबीपीएम या डाक सेवक का, और जीडीएस बीपीएम का मिनिमम सैलरी 12,000 है। पहले शायद 3,500, 4,000, 5,000 के बीच में था 6 पे कमीशन में। फिर 2.57 से मल्टीप्लाई करके इससे बढ़ गया 12,000 बीपीएम का हुआ लेवल 1 का। लेवल 2 का बीपीएम का 14,500। तो हम निकाल लेते हैं, जैसे 12,000 है ना, 12,000 का 1.92 निकालते हैं तो 23,040 रुपया, यानी कि 23,100 रुपया हो जाएगा मिनिमम सैलरी जीडीएस बीपीएम का, ठीक है, लेवल 1 का। वही लेवल 2 अभी 14,500 है, गुना 1.92 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27,840, यानी कि 27,900 रुपया जीडीएस बीपीएम का लेवल 2 का हो सकता है। फिर उस पर डीए बढ़ता है, डीए लगता है, और उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस लगता है। तो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हो सकता है सेम ही हो, या फिर हो सकता है बढ़े, लेकिन फिलहाल जो है वही बीपीएम लेवल 2 का 28-29,000 मिलेगा स्टार्टिंग सैलरी, और बीपीएम लेवल 1 का 1.92 फिटमेंट फैक्टर से देख रहे हैं तो वही है 23,500, 24,000 के आसपास मिल जाएगा। और डाक सेवक का कितना मिल सकता है 1.92, यानी कि 19,200 रुपया आपका हो जाएगा डाक सेवक का मिनिमम सैलरी। फिर डियरनेस अलाउंस सब बढ़ेगा, और डाक सेवक और एबीपीएम को तो कुछ ज़्यादा अलाउंस मिलता नहीं है, तो लगभग 20,000 रख सकते हैं डाक सेवक ईयर का सैलरी मिल जाएगा। तो यही सब चीज़ है, और भी बहुत कुछ है वीडियो में बताने के लिए, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। तो जब 8 पे कमीशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये सब चीज़ देखा जाएगा। हम अभी बताए हैं 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, हो सकता है 2.0 हो जाए, या फिर हो सकता है 1.5 हो जाए, या फिर हो सकता है 2.65 हो जाए, हो सकता है 2.85 हो जाए। तो लेकिन फिटमेंट फैक्टर अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। ये कन्फ्यूजन दिमाग से हटा दो कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगा कमेटी वाला, ठीक है, जो 8 पे कमीशन के लिए जो कमेटी बैठेगा, और सब कुछ देखते हुए फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाएगा कि कितने हिसाब से सैलरी को इंक्रीमेंट करना, कितना गुना। तभी उस पर बात चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो ज़रूर, और पुराने हैं तो कोई बात नहीं है। अच्छा वीडियो आता रहेगा, 8 पे कमीशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे, पूरा रिसर्च कर रहे हैं, अभी लंबा धंधा चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। फाइनली कुछ तो रिस्पॉन्स आया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और देखते हैं 2026 में मज़ा आएगा। बाय बाय।